विदुरानी की जो हालत हुई है ना, भगवान उससे खुश हैं। और विदुर जी जो चतुराई दिखा रहे हैं, भगवान ने स्पष्ट कह दिया, काका स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, होशियारी चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। विद्या होने के बाद जो प्रयोग नहीं करता है उसकी विद्या मर जाती है। यह तो प्रयोग करना चाहिए, तुम कहा करो। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। भीलनी का मुझे भोलापन भा। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। ऐसा जब चलता है तो लगता और गाओ, है ना। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। काका जो स्वाद काकी के छिलका में आया वो तुम्हारे गूदा में बिल्कुल नहीं आया। काका ने कहा, भगवान तुम्हारी जीव मोह लगते खराब हो गई है। कहाँ गूदा और कहाँ छिलका। काका मुझे गूदा से और छिलका से कोई लेना देना नहीं। तो बोले मुझे भाव से लेना देना है। अच्छा तो आप पागल में ही सबरो भाव है? हम वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल बिना भाव वाले हैं क्या? नहीं काका ऐसी बात नहीं है, पर एक अंतर है छोटा सा। बोले बताओ। काकी का जो भाव है एकदम प्योर है, जैसे निपनिया दूध है। बोले हमारा भाव, बोले तुम्हारे में के पानी में जो है वो निपनिया नहीं है। बोले तो, बोले मिलावट वाला है। तुम्हारे भाव में चतुराई है, होशियारी है, हैं? तुम्हारे भाव में कुछ पाने की कुछ बदले की भावना है। लेकिन विदुरानी तो केवल लुट जाना चाहती है, उसे पीछे से वाह वाह भी नहीं चाहिए, हैं? अच्छा काका जे नहीं न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेह।
चिन्हि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निजगे। सेवक वो है जो सेवा करे और बदले में कछु चाहे न। ये भी न चाहे कि मेरा मालिक देखे और मुझे कहे वाह बेटा वाह, ये भी न चाहे। एक बात बताऊं, यदि हम बीज बोएंगे तो फसल तो आएगी, फिर हम चाहें या न चाहें। यदि कुकर्म करेंगे हैं तो कर्म का फल भोगना तो पड़ेगा, चाहे चाहें चाहे न चाहें। जब बुरे कर्म का फल भी भोगना पड़ता है तो अच्छे कर्म को क्या भगवान दिए बिना रह जाएगा हैं? लेकिन जब हम न चाहेंगे तो आनंद कई गुना हो जाएगा हैं? और हम जब चाह लेंगे तो हम फिर बदले की भावना से काम करेंगे, तो उसका आनंद थोड़ा अधूरा रह जाएगा हैं? काका, मुझे काकी के छिलकों में जो स्वाद आया वो गूदा में नहीं आया। सही बात तो ये। बोले ठीक है, तुम्हें बाबरी के छिलका में स्वाद आयो, तुम बस बही में स्वाद ले, कोई बात ना है। एक बात बताऊं भैया, जहां भाव प्रबल हो जाता है ना, वहां व्यवस्थाएं नहीं देखी जाती, और जहां व्यवस्थाएं बहुत देखी जाती हैं वहां भाव मर जाता है। भाव मर जाता है वहां। कोई अपना बहुत प्यारो होए, गरीब हो, झोपड़ी में रहते हो, वहां तुम जाओ, और एक बहुत अमीर हो, बड़े बड़े महल मकान कोठी बनी हो, और एक थाली में कम से कम 20 कटोरी लग के आवे और आपको भोजन मिले, लेकिन वो भाव नहीं हो झोपड़ी वालों। पेट तो भरेगा, मन नहीं भरेगा। हाँ या ना बोलो। और झोपड़ी वाला जो तुम्हारा खास है, बहुत प्यार करता है, तुम्हारे आने पर आंसू आ गए उसके हैं, लिपट पड़ा, और वो जो मेलनवा होगा वो नौकर करते कह दी बढ़िया खाना बना देना, मैंने जल्दी में जा रहा हूं, मेरा दोस्त है, ठीक है। फर्क है ना दोनों में। वहां कटोरी तो ज्यादा मिलेंगी लेकिन दिल में जगह ज्यादा नहीं मिलेगी। और झोपड़ी में यहां तुम्हारा बहुत अपना है, बहुत प्यारा है, वहां जब जाओगे तो वो संकोच कर रहा हो तो तुम कह दो जो कजू होए, सवेरे को होए लिया, फिर रोटी आवे और नक मठा होए और छुकी छुकाई मिर्च होए कि अचार की मिर्च होए, और रोटी पे धर के मठा को घूंट लेके, छाछ को घूंट लेके उसे पाना, तुम्हारा पेट भी भरेगा और मन भी भरेगा है? सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है। सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, और गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जान निहारा, जान ले हु
जो जाननिहारा। लंका में युद्ध को जीत करके भगवान जब अयोध्या में आए, बात चल रही है कि राम को प्रेम प्यारा है। हमारे प्रभुदास जी ने जो कथा का आयोजन रखा है ना, उनका लक्ष्य है कि भक्तों के मन में भाव का संवर्धन हो, भाव की वृद्धि हो, प्रेम की वृद्धि हो, हृदय में भक्ति जगे। संतों का यही तो लक्ष्य रहता है। हम लोग भक्ति करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, बांके बिहारी जाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, फूल बंगला से सब कुछ करते हैं, लेकिन जिससे भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, वो नहीं कर पाते। लेकिन संत जब आयोजन कराता है तो ये सब हो या न हो, लेकिन वो काम जरूर करता है जिससे हमारा भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। क्योंकि ये तो यही तो मुख्य है ना। तो जब ये चौपाई कही ना, राम है केवल प्रेम प्यारा, तो ये शब्द क्यों लगाया केवल? उन्हें ये कह देते कि राम को प्रेम भी प्यारा है, फूल बंगला भी प्यारा है, 56 भोग भी प्यारा है, परिक्रमा भी प्यारी है, पेड़ा का भोग लगाना भी प्यारा है। ये सब जोड़ देते तुलसी बाबा, तो क्या बुरा था? लेकिन उन्होंने खरी बात कही कि तुम ये सब करते हो तो करिए, कोई हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जब कभी रीझेगा वो, तो न पेड़ा से, न फूल बंगला से, न 56 भोग से, न कहूँ और ते, इन सब को एक तरफ उठा के रख देना। जिस दिन तुम्हारे अंदर भाव पैदा हो जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा, उस दिन ठाकुर रीझ जाएगा। भैया पेड़ा की दुकान, जलेबी की दुकान, 56 भोग की, फूल बंगला की दुकान है तो तुम देखिए, लेकिन कहीं भगवान के प्रति प्रेम मिलता हो ऐसी दुकान कहूँ देखिए तुमने? बाह में है, जैतपुर में है, फतेहाबाद, आगरा तक मैंने तो ना देखी। हाँ, वो दुकान यमुना के किनारे जहाँ प्रभुदास जी जैसे संत बैठे हों, उन्होंने वो दुकान खोल रखी है, जो आओ सो ले जाओ। ही प्रेम है, प्रेम अनूठा। आप लोगों में ऐसे कुछ भक्त होंगे, जब अब गुरु का प्यार मिला होगा तो संसार का प्यार फीका लगने लगा होगा। संसार के प्यार में बनावट होगी, छल कपट होगा। जो कर्जा लेने आएगा उस समय प्यार कुछ अलग होगा, और जब मांगोगे तो मोह कछू अलग होगा। संसार को प्यार ऐसा है, लेकिन सदगुरु को प्यार, महापुरुष को प्यार है, वो प्यार किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ा है, वो छल कपट से नहीं जुड़ा है। और ये प्यार संसार के प्यार से बहुत अलग होता है। प्रेम ही प्रेम है, ये प्रेम अनूठा, ये प्रेम दिखा कर हमको लूटा। प्रेम दिखा कर हमको लूटा। ये प्रेम में होते ना सवाल, प्रेम में होते ना सवाल। जादू कर गयो, जादू कर गयो यशोमती कौरी लाल। जादू कर गयो यशोमत कौरी लाल। जाके नैना करे है कमाल। जाके नैना करे है कमाल। जादू कर गयो, ओ जादू कर गयो यशोमत कौरी लाल। जादू कर गयो यशोमती कौरी लाल।
जादूगर है बांके बिहारी। जादूगर है बाके बिहारी। हो मैं मोहन के प्रेम की मारी। मैं मोहन के प्रेम की मारी। मैं मोहन के प्रेम की मारी। हो मेरो मन गिरवी धरो जा सावरिया के पास। अब प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो के ना छूटन की आस। जादूगर है बाके बिहारी। मैं मोहन के प्रेम की मारी। मैं मोहन के प्रेम की मारी। जाके नैना कारे तेरी चाल। जगे नैना कारे तेरी चाल। जादू कर गयो हो जादू कर गयो यशोमत कोरी लाल। जादू कर गयो यशोमती कोरी लाल। प्रेम ही प्रेम है प्रेम अनूठा। प्रेम ही प्रेम है प्रेम अनूठा। ये प्रेम दिखाकर प्रेम जताकर प्रेम लुटाकर हमको लूटा। हाँ प्रेम दिखा कर निसरे निरेगा गमा गमा रे निसा गमा पध गम रे निसा धनी रे सा। प्रेम दिखा कर हमको लूटा। प्रेम लुटा कर हमको लूटा। प्रेम में होते ना सवाल। हाँ प्रेम में हो ना सवाल। जादू कर गयो जादू कर गयो यशोमती कोरी लाल। जादू कर गयो यशोमत कोरी लाल। ए भैया कहाँ सो रहे हैं? अरे मेरी तरह करो जल्दी। अरे हे जमुना मैया नीचे कर लो, मेरे हाथ नीचे जा करें तो नीचे कर लो करो। हे जमुना मैया, जो आपके तट पे बैठ करके महाराज जी जो आनंद दिला रहे हैं,
जो महाराज जी की कृपा हम लोगों के ऊपर बरस रही है, इस कृपा में चार चांद लगा रही है आपकी तालियां। तो मैया से प्रार्थना, जमुना मैया से जो यूं हाथ करके भाव से ताली बजा रहे हैं, उनकी भैंस खूब दूध देती रहे, भगवान की खूब कृपा बरसे। और जो आधे हाथ करके बजा रहे का यूं टूटे से, जैसे बाजरा की बाल टूट जा दिखा है, बिना की का कहूँ जमुना मैया ते बताओ, अभी कछू नहीं कहूँ। आओ तो ठीक है फिर। गिरिराज महाराज की मेरे हाथ नीचे है, जा करो तो नीचे कर लो करो। तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक ही ना है, पहले ऊपर नहीं कर रहे, अब नीचे नहीं कर रहे हैं। गाड़ी में रेस होनी चाहिए और ब्रेक होनी चाहिए हैं। गिरिराज महाराज की सबन के हाथ ऊपर भय और बाहर बहुत भावते भय हैं, इसलिए जमुना मैया ते प्रार्थना है सबन को भलो करियो। जग सो न्यारी है ये, सब सो प्यारी है ये, जग सो न्यारी है ये, सब सो प्यारी है ये, जग सो न्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, जग सो न्यारी लागे बरसाने की गलियां, जग सो न्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। विदुर जी के प्रसंग से, विदुरानी के प्रसंग से, भाव के कारण मैं रामायण में पहुंचा हूं। अयोध्या में लंका का युद्ध जीत करके भगवान आए, 6 महीना तक सब लोग रहे, फिर विदा करने लगे भगवान, एक एक करके सब विदा होने लगे। नंबर आया अंगद का, वो भी विदा कर दिया, खूब रोया, उससे ये भी नहीं कहा कि लौट के फिर कभी आना, और किसी राजा से भी नहीं कहा, किसी सेवक से नहीं कहा। लेकिन जब नंबर केवट का आया,
पुने कृपालु लियो बोले निषादा। निषाद राज को बुलाया, केवट भैया ये सब चले गए, तुम रह गए हो, ये वस्त्र हैं मेरे, तुम्हारे लिए पहनना। केवट की आंखें भरी थी, आंसू आ रहे थे, क्योंकि परमात्मा और महात्मा के पास आने का तो मन करता है, पर यहां से जाने का मन नहीं करता। केवट की आंखें भरी थी। भगवान ने कहा सुन, मैंने सब विदा किए, किसी से ये नहीं कहा कि फिर कभी जिंदगी में आना, लेकिन केवट मैं तेरे से कह रहा हूं, कभी आना ये नहीं कह रहा हूं। बोले तो सदा रहे हो पुर आवत जाता, सदा रहे हो पुर आवत जाता। ये बात केवट से ही क्यों कही, अंगद से क्यों नहीं कही? और जो आए संग में सब विदा कर दिए, जबकि उनके सामने केवट तो बेचारा कुछ भी नहीं है, और किसी से नहीं कही। क्यों कही? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, ही जान ले हु जो जान निहारा, जान ले ओ जो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। दुनिया में पैसा से सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगी, हीरा मिल जाएगा, मोती मिल जाएंगे, जमीन मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, प्लॉट मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा। आखिर में कहूं तो आदमी भी पैसा से बिक जाता है। आया ना मूड हिलाते जाओ। लेकिन दुनिया में एक चीज तुम्हें कहीं मिल जाए तो मुझे लाके बताना। पैसा से किसी भी कीमत पर मैं देने को तैयार हूं। यदि कहीं प्रभु की भक्ति और प्रभु को प्रेम कहूं पैसा से मिले, कोई दुकान तुम्हें मिल जाए, बाजार मिल जाए, तो मुझे लाके बताना, मैं खरीदने को तैयार हूं। लेकिन तुम्हें कहूं न मिले तो फिर मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें पता बताऊंगा कि यमुना के किनारे कोई प्रभुदास का भक्त, कोई प्रभुदास जी जैसा भगवान का दास जहां बैठा होगा, वहां तुम केवल मन लेके चले जाना, भाव लेके चले जाना, अपनी अपनी प्रेम की कुछ थोड़ी सी कोई फल फूल लेके चले जाना, और कहना कुछ नहीं, केवल बैठ जाना, तो तुम्हें फ्री में वो चीज मिलेगी जो दुनिया की काऊ दुकान पे नहीं मिली होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एहि शर आवत, एहि शर आवत अति कठिनाई। हर व्यक्ति नहीं आ सकता। कितने गिने चुने लोग यहां आए हैं, और बुलाया जिनको ठाकुर जी ने, गुरुदेव ने, वो तो दिल्ली तक आ गए, कलकत्ता तक आ गए, बंबई तक के आ गए। और जिन पे ठाकुर जी की कृपा नहीं है, भाई जब बगल के गांव में हूँ जो है ताश खेल रहे होंगे, घूंट मार रहे होंगे, जन काय कहेंगे आ नहीं सकते। एहि सर आवत अति कठिनाई, ई राम कृपा बिनु, गुरु की कृपा बिनु आई न जाई। ई राम कृपा बिनु आई न जाई। एहि शर आवत अति कठिनाई, एहि शर
होवत अति कठिनाई। पाँव दे एहि मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर हो। मप साधनी जिन जिन को गुरुजी की कृपा मिल रही है, सेवा मिल रही है, वो ये मत समझना कि हम सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा करने का मौका तुम्हें दे करके तुम पर कृपा की है, हम पर कृपा की है। कोई हम एहसान, हम उन पे एहसान नहीं कर रहे, उनका एहसान हमारे ऊपर है। ये धोखे में मत समझ बैठना कि हम न होते तो ऐसा न होता, हम न होते हम सेवा नहीं कर पा रहे, हमें उन्होंने सेवा का मौका दे दिया है, ये उनकी कृपा हमारे ऊपर है। पाँव दे मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर हो। मप साधनी एहि सर आवत अति कठिनाई। ई राम कृपा बिनु आई न जाई। ई राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा। भगवान विदुर जी को ये बताना चाहते थे कि व्यवस्था में और भक्ति में बड़ा अंतर है। आप व्यवस्था अच्छी कर रहे हो, लेकिन काकी मेरी भक्ति अच्छी कर रही है, और मैं व्यवस्था का भूखा नहीं हूं काका। बोले तो मैं तो भक्ति का भूखा हूं। व्यवस्था तो संसार के लोगों को चाहिए। यदि कोई बड़ा आदमी आए, व्यवस्था डगमगा जाए, तो वो तुम्हारी भक्ति नहीं देखेगा, उसे उसका अपमान हो जाएगा। लेकिन यदि भगवान कहते हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपको पूजा पाठ में, भक्ति में कोई गलती सलती हो जाए तो घबराओ मत करो, क्योंकि व्यवस्था भंग हुई है, भाव तो नहीं बिगड़ा ना। और व्यवस्था बने या बिगड़े भगवान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाव के बनने और बिगड़ने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। व्यवस्थाएं बने बिगड़े, बन जाए तो सौभाग्य, नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाव को मत बिगड़ने देना। ये भक्ति का मुख्य सूत्र है। भाव को मत बिगड़ने देना, ये मुख्य सूत्र है। हम गुरु की सेवा कर पाए न कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के प्रति भाव न बिगड़ जाए। और यदि भीतर से भाव बिगड़ा रहा तो बड़ी से बड़ी सेवा भी करते रहे ना हम, तो अभी कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि यहां मुख्यता भाव की है, व्यवस्था की नहीं है। भगवान जो है विदुर जी के यहां जाकर के प्रसाद पाते हैं और दोनों को अंतर बताते हैं कि काकी में भाव है और काका आप में थोड़ी सी चतुराई है, होशियारी है, बुद्धि है। और जब तक बुद्धि चल रही है तब तक बुद्धू नहीं बनोगे, और जब तक बुद्धू नहीं बनोगे तब तक मेरी भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। इस प्रकार से भगवान जो है विदुर जी का प्रसाद पाकर के वो फिर पांडवों के पास जाते हैं